हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एसएससी जीडी की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग 1 मार्च 2024 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आप लोग चौथी शिफ्ट का पेपर देखेंगे। देखिए, आप लोगों के 3 शिफ्ट के पेपर सॉल्व करा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन एक काम को 12 दिनों में और कह रहे हैं अंजू उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। कह रहे कि वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो कह रहे शेष काम का अंश ज्ञात कीजिए, कितना अंश। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। देखो, जॉन जो है ना वो कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में। अंजू कितने दिनों में कर रही है, उसी काम को 20 दिन में कर रही है। तो एलसीएम निकालो, 60 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहे हैं कि वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो टोटल काम कितना हुआ, 5 और 3 8 हुआ। 6 दिनों तक करते रहेंगे तो 48 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका देखो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। तो हमसे कह रहे हैं 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हो तो कितना काम हो जाएगा, 48 काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 48 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बचा काम कितना, तो टोटल 60 था, 60 में 48 घटाओ, 12 काम बचा। ठीक है, कितना काम बचा, 12 काम। तो हमसे कह रहे शेष काम का अंश पूछा है, भाग पूछा है, कितना भाग है। तो आपका शेष काम कितना बचा, 12। कुल काम कितना था, 60 था। तो 1 और ये हो जाएगा 5, तो मतलब 1/5 भाग आपका काम शेष बचा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर कह रहे 3:6:7 कह रहे कि 5y-x और कह रहे +2z = 123 हो तो कह रहे y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमसे क्या कह रहा है, x y z इन तीनों का अनुपात दिया है। देखो 3:6 कितना दिया, 7 दिया है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, देखो 5y - का x प्लस का 2z = कितना दिया गया आपका, 123 दिया, यही तो दिया गया। तो देखो आप लोगों को पता है x का मान कितना है, 3 है, और y का मान कितना है, 6, z का मान कितना है, 7, तो रख दो। तो कोई यहाँ पे 5 × 6 माइनस x का मान कितना है, 3 प्लस 2 × कितना हो जाएगा, 7 = 123 हो जाएगा। ठीक है, टोटल करूँ 6 × 5 करेंगे 30 माइनस 3 और कितना हो जाएगा 14 = कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 41 = 123। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 1 बराबर कितना है 3। हमसे किसका मान कह रहे हैं, y का मान कह रहे हैं। तो आप लोग देखो y का मान कितना है, 6, तो 1 बराबर 3, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यापारी कह रहे 45 रुपये प्रति शर्ट की दर से कह रहे 2 शर्टें बेचता है। यदि कह रहे उस पर 20, एक पर कह रहे 20% का लाभ अर्जित करते हैं, दूसरे पर कह रहे 40% की हानि होती है। तो कह रहे कि कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। अब देखो बेचता कितना है, 45 रुपये में बेचता है। और जब देखो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 को ऊपर रखते हैं, लाभ हानि नीचे रखना होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका दिया है, क्या दिया, 45 रुपये कह रहे हैं बेचता है, विक्रय मूल्य दिया, हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखो आपको 100 ऊपर रखना है और एक को कितने में बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, तो 120 हो जाए। ठीक है, अब 0 से 0 काटेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3750 आपका आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देखना है। अब इसी तरह दूसरी शर्ट को भी इतने पे ही बेचता है, 4500 में बेचता है। और यहाँ पर देखो 100 इस पर भी ऊपर रखना है और 40% हानि होती है। तो क्या होती है, हानि होती है। तो कितने में बेचता होगा, 60 में बेचता होगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 7000, ठीक है, 500 हो जाएगा। टोटल करेंगे 0 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा और 7 3 10 और 11, तो 11,000 कितना हो जाएगा, 250 रुपये। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस मतलब आप लोग समझिए क्रय मूल्य हो जाएगा 11,250। अब देखो दोनों को बेचता कितने में, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 4,500 मतलब 4,500 एक शर्ट को, दूसरी को भी 4,500 मतलब 9,000 रुपये में ये बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो घाटा हो रहा है, खरीद के लाया 11,250 में और बेच कितने में रहा, 9,000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो घाटा हो रहा है। ठीक है, अब कितना लॉस हो रहा है तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 में से 0 और 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2 और यहाँ पे आपके 11 में से गया तो 2। ठीक है, तो 2250 रुपये उसके घाटा हो रहा है। ठीक है, तो इतना उसे लॉस हो रहा है। और लॉस बटे क्या रखना होता है हमें, क्रय मूल्य कितना है, 11,250 गुणे करना होता है 100। सही, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब 0 से 0 काट देंगे, इसको जब सॉल्व करना है तो आप लोग देख लो यहाँ पर लगभग आपका ये 2 बार कट जाएगा।
ये 2 बार कटेगा तो 10 × 2 कितना हो जाएगा आपका 20% हानि हो जाएगी। ठीक है, कितनी हानि हो जाएगी 20% हानि हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में ऐसे कह रहे हैं कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो आप लोग देखें 4 का विभाजकता का नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों। ठीक है, क्या होने चाहिए अंतिम 2 अंक 4 से, ठीक है, विभाज्य हों। क्लियर नहीं, तो लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ पर आपके 82 देखेंगे तो 82 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब देखो 46 में देखेंगे तो 4 का भाग नहीं जाएगा, 70 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 7348। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 2 रेलगाड़ियां कह रहे हैं समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि कह रहे हैं प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर, कह रहे हैं और भी एक दूसरे को कह रहे 54 सेकंड में पार करती हैं, तो कह रहे हैं प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो आप लोगों को पता होगा, देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो देखो दूरी कितनी दी 540 मीटर दी गई और समय कितना दिया है 54 सेकंड दिया गया। तो डिवाइड करो कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसकी चाल कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 36 वस्तुएं बेचने पर कह रहे हैं कि एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कह रहे हैं लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कह रहे हैं देखो 36 वस्तुएं जितने में बेचता है और 9 वस्तुओं के बराबर क्या होता है लाभ होता है, तो उसे कुल लाभ कितना होता है 9। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें 9 वस्तुओं के बराबर क्या होता है लाभ। तो लाभ कितना है 9 और बट्टे क्या रखना है आपको क्रय मूल्य रखना है। तो देखो ये 36 बेच रहे हैं तो 9 के बराबर लाभ हो रहा है, तो मतलब इसमें 36 में से 9 घटा दो तो कितना क्रय मूल्य हो जाएगा, मान के चलो 27 हो जाएगा, गुणे कर लो 100। अब 9 से काटेंगे तो 3, तो मतलब ये हो जाएगा 100/3 और 100/3 का मतलब कितना है 33.33% आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 17 लड़कों के एक समूह की औसत आयु कह रहा है 28 वर्ष है। कह रहा है 22 वर्ष और कह रहा है 28 वर्ष आयु वाले 2 लड़के कह रहे हैं समूह छोड़ देते हैं और कह रहे हैं उनके स्थान पर कह रहे हैं 34 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह में शामिल हो जाता है। कह रहे हैं समूह की नई औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि 17 लड़कों की, ठीक है, औसत आयु 28 वर्ष दी गई। तो यहाँ पर आयु का योगफल निकालेंगे। ठीक है, या तो डायरेक्ट लिख लो योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे योगफल निकालेंगे। तो योगफल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 28 × 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 476 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 476 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि 22 वर्ष और 28 वर्ष। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग समझो, देखो 22 वर्ष और 28 वर्ष 2 लड़के निकल गए, तो मतलब 50 वर्ष की एज के 2 लड़के यहाँ पे निकल गए। अब उनकी जगह क्या हुआ कि एक लड़का आया और जिसकी एज कितनी है 34 वर्ष है। देखो निकल रहे हैं 2, उनकी एज है आपकी 50 वर्ष और जो आ रहा है उनकी एज कितनी है 34 वर्ष है। मतलब जो निकल के जा रहे हैं उनसे कम एज है। अब उनसे कितनी कम है 16 वर्ष कम है। सही, कितनी कम है 16 वर्ष, क्योंकि देखो निकल के गए 50 साल के, जो लड़का आया उसकी एज कितनी है 34 वर्ष है, तो कम है ना। कितनी कम है 16 वर्ष कम है, तो मतलब इसमें से 16 घटा दो। ठीक है, 6 में से 6 गया 0 और ये बनेगा 460। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल एज कितनी बन गई। ठीक है 460 और हमें क्या पूछा औसत आयु पूछी गई। ठीक है, तो औसत आयु पूछी गई तो आप लोग ध्यान रखना है। देखो 460 बट्टे कितना रखना है। देखो 17 लड़के थे, कितने थे 17, 2 निकल के चले गए, उनकी जगह 1 आ गया। ठीक है, 2 निकले तो 15 लोग रह गए और 1 आ गया तो कितने लोग हो गए 16 लोग हो गए। ठीक है, तो इसमें 16 का भाग कर दो। जब 16 का भाग करोगे तो 28.75 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि PQR बराबर कह रहा है आपका 5:3:2 है, तो कह रहे हैं 2P और 4Q और 3R का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे कह रहा है PQ और R इक्वल टू कितना कह रहा है 5:3:2 कह रहा है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं देखो 2P और यहाँ पे 4Q और 3R कह रहा है। देखो P का मान तो पता है ना 3 है, तो यहाँ पे 2P कह रहे हैं, वो सॉरी P का मान 5 है तो 2P का मान कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसी तरह 4 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और 3R का मतलब कितना है 6 हो जाएगा। अब देखो कट रहा है ना 2 से, तो काट दो 5 और ये कटेगा 6 और ये कटेगा 3, तो आपका हो जाएगा 5:6:3। तो 5, 6, 3 ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि कह रहा है साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में कह रहा है स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तो वो 12 वर्ष में कितनी कह रहा है, 3 गुनी कह रहा है। 3 गुनी का मतलब कितना है, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना का मतलब यहाँ पे कितना लिखना है, 4। और देखो आप लोगों को बता चुका हूँ साधारण ब्याज में क्या होता है, अगर 3 गुना कह रहा है तो 2 लिखना है, 5 गुना कह रहा है तो 1 कम करके लिखना होता है, ठीक है। कितना, 1 कम करके। अब यहाँ पर देखो कितने गुना बन रहा है, 2 गुना बन रहा है, तो इधर समय भी आप लोग 2 गुना कर दो। तो 12 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 वर्ष आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 117 प्लस 51 और माइनस कह रहा है 14 भाग 7 प्लस 251। तो देखो 117 प्लस कह रहा है 51 माइनस 14 भाग 7 और प्लस 251, ठीक है। तो देखो 7 दूनी 14, सबसे पहले भाग करना होगा, तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करो, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 और 1 6, 168 माइनस 2 प्लस 251, ठीक है। तो अब देखो 168 प्लस 251 कितना है, 8 और 1 9, 6 5 11 1, और ये 2 3 और 1 4। तो ये बन जाएगा देखो 419, कितना बन जाएगा, 419 बन जाएगा। और 419 में से 2 घटा दो, ठीक है। 419 में 2 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 417 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 417। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 417। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x1 x2 से कह रहा है 11% अधिक है, और कह रहा है x3 से कह रहा है कि 67% कम है। यदि कह रहा है x2 का मान 1331 है, तो कह रहा है x3 का मान कितना होगा। तो देखो यहाँ से आपको समझना होगा, x1 x2 और x3 की बात कर रहा है। x2 का मान दिया है 1331, तो हमसे देखो क्या कह रहे हैं, दो x1 का मान x2 से 11% अधिक है, तो x2 का मान कितना है, 1331 है, और इससे ये मान कितना है, 11% अधिक, 111 बटे कितना है, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं x1 का मान x2 से 11% अधिक है, और x3 से कितना कह रहे हैं, 67% कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझो, x3 का मान तो हमें पता नहीं है, तो इसका मान लो कुछ भी मान लो आप लोग, m मान लो, कितना मान लें, m। और यहाँ पर देखो 67% आप लोग कम कर लो, तो इसका मतलब बनेगा 33%, मतलब 33 बटे 100, ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है, देखो x1 का मान है ना, इससे 11% अधिक है, और इससे कहता है 67% कम है, तो x3 कितना हो जाए, m इंटू 33 बटे 100। अब ये दोनों वैल्यू आपस में आप लोग बराबर कर लो, ठीक है। तो m इंटू आपको हो जाए 33 बटे 100 इक्वल टू आपको हो जाए 1331 गुणे 111 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो m2 बराबर आपका 1331 गुणे 111 बटे कितना है, 33 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 से काटो 3, और इसको 11 से काटेंगे 1, अब 22 हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 121 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से काटो ये 3 बार, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, और कितना बचेगा 2, और 3 7 21, तो ये हो जाएगा आपका देखो 121 गुणे 37, तो आपका हो जाएगा 4470, ठीक है। गुणा करके आप लोग देख लेना, इसका मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा 4470, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कह रहा है 25,000 रुपये, कह रहा है छूट प्रतिशत कह रहा है 15% है। कह रहे हैं कि यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 है, विक्रय मूल्य कितना है 12,750, ठीक है, और अंकित मूल्य कितना है 25,000 है, कितना है 25,000 है, ठीक है। तो 25,000 अंकित मूल्य है, तो उस पर 15% छूट दी जाती है, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाता है 85 बटे कितना है 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और यहाँ पर देखो 0 और 25 गुणे 5 करो, 25 गुणे 5 125 होता है, 12 हो जाएगा, और 25 गुणे 8 करेंगे कितना है 200, ठीक है। 212 कितना हो जाएगा आपका, एक मतलब आपका 200 प्लस 12 212 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21,250, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अंकित मूल्य पर 15% छूट दी, छूट देने के बाद मूल्य कितना हो गया 21,250, ठीक है। लेकिन 21,250 क्योंकि 15% छूट देने के बाद मूल्य कितना हुआ 21,250, लेकिन उसे बेचा कितने में जा रहा है 12,750, ठीक है। तो आप लोग देख लो कितना कम में बेचा जा रहा है, ठीक है, 8,500 रुपये, ठीक है। तो घटा के आप लोग देख लेना कि 8,500 रुपये कम में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 8,500 बट्टे कितना हो जाएगा 21,250 गुणा कर लेना आपको 100, ठीक है। अब 0 से 0 कट जाएगा, आप लोग इधर रखना है। तो इसको जब काटेंगे तो लगभग आप लोग देख लो, इसको जब भाग करेंगे तो 4 मतलब 2 का भाग करो 8 में 4 बार समथिंग जाएगा, इसका जब भाग करेंगे तो ये 4 बार कटेगा, 4 गुणे 10 करेंगे तो आपको हो जाएगा 40% हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। तो आपको उदाहरण है 25 का विभाजकता नियम। देखो या तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, देखो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 00 होना चाहिए, या ऐसी संख्या हो जाए, ठीक है, या लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 है तो 5 होना चाहिए तभी भाग जाएगा, ठीक है। और या तो आप लोग ऐसे समझ लो कि अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 25 से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो, या अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो, ठीक है, क्या हो, 25 से विभाज्य हो, ठीक है। लास्ट के 2 अंक देख लो, ठीक है, लास्ट के 2 अंक यदि 25 से विभाज्य हैं तो मतलब क्या होगा, उसमें 25 का भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 00 लगा तो ये तो कट ही जाएगा, जैसे इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 8565, इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का कह रहा है 15% 120 है तो कह रहे हैं उस संख्या का 180% कितना होगा। आपसे कह रहे हैं देखो 15% इक्वल टू आपका 120, तो 15 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाए 8, तो 1% इक्वल टू 8, तो आपसे बोला है 180% कितना हो गया, दोनों तरफ 180 का गुणा कर दो, 180% इक्वल टू कितना हो जाए 8 गुणा 180, ठीक है। तो 8 गुणा 180 मतलब हो जाएगा 1440 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एम एन और ओ कह रहे हैं अकेले तौर पर कह रहे हैं एक काम को क्रम से 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहे हैं एम एन और ओ मिलकर उसी काम का 1/6 भाग कह रहे हैं कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वो कह रहा है एम एन और ओ, तो एम कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में, एन कर रहा है 12 दिनों में, ओ कर रहा है 15 दिनों में। एलसीएम निकालो कितना हो जाए 60, तो ये 6 और यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। टोटल मिलाओ कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो हमसे कह रहे हैं कि कुल काम का 1/6 भाग कह रहे हैं, तो कुल काम कितना है 60 है। अब 60 का 1/6 करो तो कुल काम कितना निकला, बचा हुआ 10 काम। तो हमसे क्या कर रहे हैं, देखो तीनों मिलके एम एन और ओ मिलकर उसी काम का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 1/6 निकाला, कितना काम हुआ 10 काम, और मिलके कितना करें 15 के हिसाब से कितने दिन लगाएंगे 2/3, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें कितना काम मतलब कितने दिन हो जाएंगे, 2/3 दिन में आपका काम कंप्लीट हो पाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर कह रहे हैं कि 2 वर्ष की धनराशि कह रहे हैं आपकी 16,854 रुपये हो जाती, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे दर कितनी दी 6% दी, और समय कह रहा है 2 वर्ष कह रहा है, ठीक है, कितना कह रहे हैं 2 वर्ष, और आपका अमाउंट कितना कह रहा है 16,854, ठीक है, 16,854 ये आपका अमाउंट दिए गए। देखो जो दर दी गई ना 6%, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/50 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3/50। तो यहाँ पे हम लोग मूलधन मान के चल रहे हैं, 50 है ना, तो 50 का वर्ग करो 2500 मान लिया, कितना मान लिया 2500, और 2500 का आप लोग 3/50 करो, कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 5 से काटेंगे तो 50, 50 गुणे 3 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। तो 150 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 वर्ष समय कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं 2 वर्ष समय कह रहे हैं, 2 बार लिखना है। अब 150 का 3/50 निकालो तो कितना हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। अब इस पूरे को ऐड कर लो तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पता चलेगा, 150 कितना है 300, और 9 जोड़ेंगे तो 309, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 309। और देखो यहाँ पर ये क्या दिया गया आपका मिश्र धन दिया है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है मेरा 2500, ब्याज कितना है 309, 2500 309 कितना हो जाएगा आपका 2809, ये बन गया आपका मूलधन। और क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया 16,854 दे रहा है, ठीक है। तो लगभग आप लोग देख लो यहाँ पर कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, ठीक है। तो आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो हमसे क्या पूछा है धनराशि, तो धनराशि हमने कितनी मानी थी 25, तो 1 बराबर 6, तो 2500 बराबर कितना हो जाएगा बताओ भाई, तो 6 गुणा 2500 हो जाएगा। अब 6 गुणा 2500 करेंगे तो आपको हो जाएगा 15,000 आंसर। तो आंसर देख लो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत कितना कह रहा है 48 कह रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं 5 का योगफल निकालो, ठीक है, 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। और आप लोगों को बता चुका हूँ औसत गुणे क्या होता है संख्या होता है, ठीक है, योगफल क्या होता है औसत गुणे संख्या, ठीक है। फॉर्मूला आपका होता है औसत गुणे संख्या, ठीक है, और ये बन जाता है योगफल, ठीक है। योगफल बराबर आप लोग ध्यान रखने क्या होता है औसत गुणे संख्या। तो 5 का योगफल कितना है 48 गुणे 5 हो जाएगा। हमसे कह रहे हैं देखो 2 संख्याओं का औसत कह रहे हैं अन्य तीन संख्याओं के औसत का 3 गुना कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे आप लोग लेके चलेंगे, पहले तो 2 संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, और कह रहे हैं अन्य 3 संख्याएं,
क्लियर नहीं। देखो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहे दो संख्याओं का औसत अन्य तीन संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो यहाँ पर अन्य 3 से ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ये बन गया आपका औसत। ठीक है, ये क्या दिए गए, औसत दिए गए। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। देखो दो का औसत कह रहे हैं, दो संख्याओं का औसत कह रहे हैं, अन्य तीन संख्याओं का कितना कह रहे हैं, 3 गुना कह रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ये क्या है, औसत है। हमें क्या चाहिए, योगफल, और योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। अब ये बताओ औसत 3 जो औसत है कितनी संख्याओं, 2 संख्याओं का औसत, तो 2 का योगफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एक औसत है 3 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल योगफल 48 गुणा 5 है, तो इसका टोटल करो 6 3 9, 9 बराबर कितना है, 48 गुणा 5। ठीक है, तो 1 बराबर कितना है, 48 गुणा 5 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझाए। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे कह रहे हैं प्रथम दो संख्याओं का योगफल, तो पहली 2 का योगफल कितना दिया, 6, तो 1 बराबर इतना मान आ रहा है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ आप लोग क्या करो, 48 गुणा 5 बटे 9 गुणा 6 कर लो, 3 से काटो 2 3, तो यहाँ पे काटेंगे अब कितना हो जाए 16। ठीक है, आप लोग गुणा करो, देखो 16 और 5 गुणे 2 कितना है 10, और 16 गुणे 10 कितना है 160 हो जाए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक आयत के परिमाप का आधा कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। कह रहे यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर अधिक हो तो कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे आयत का परिमाप आप लोग ध्यान रखना है। देखो परिमाप का आधा कह रहा है 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना है, आधा कह रहे हैं, आयत का परिमाप का आधा कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई माननी पड़ेगी। तो कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ पे आप लोगों को चौड़ाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर मान लो x, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, कितनी हो जाएगी x + 8। अब देखो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो परिमाप कितना दिया 40, 2 लंबाई कितनी दी x + 8 और यहाँ पे x दिया। ठीक है, तो ये कटेगा 20, तो 20 बराबर कितना है 2x + 8, 8 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 12 हो जाएगा, तो काट दो 6, तो x बराबर कितना है 6। ठीक है, तो इसकी देखो लंबाई कितनी आ गई आपकी 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6। तो हमसे क्या पूछा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा 14 गुणा 6, और 14 गुणा 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मेज कह रहा है 45% की छूट पर बेची जाती है। यदि मेज का कह रहा है अंकित मूल्य 8800 रुपये है, तो कह रहे हैं मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो अंकित मूल्य कितना दिया 88, ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया है 45% डिस्काउंट दिया जाता है। तो 45% डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में जाता है 55/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कटेंगे, तो यहाँ पे हो जाए 88 गुणे 55। ठीक है, 88 गुणे 55 आप लोग मल्टीप्लाई करना है तो 4840 रुपये हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 80 माइनस कह रहा है 25 + 20 माइनस कह रहा है 7 + 2। तो देखो आपका कह रहा है, देखो 80 माइनस कोष्टक लगा आपका 25 प्लस आपका कह रहा है 20 माइनस कह रहा है 7 + 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोष्टक बन, देखो आपसे क्या कह रहा है 80 माइनस आपका कह रहा है देखो 25 प्लस, अब देखो 20 7 + 2 कितना है 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 80 माइनस और ये हो जाएगा 25, और देखो 20 में से 9 गया कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 11 हो जाएगा तो 25 प्लस आप लोगों को यहाँ पे आपका हो जाएगा 80, और 5 और 1 6 और 2 और 1 3 36 हो जाएगा। देखो अब देखो 80 में से 36 घटाओ कितना बचेगा 44 बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने एसएससी जीडी के मैथ के पेपर को देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।